हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 71। अब बीपीएससी 71 की तैयारी प्रीलिम्स से तो करनी नहीं है, पीटी में तो भी बहुत समय है। हमें प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेके चलना है। सवाल ये उठता है, जो पीटी और मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो एक बड़ा सवाल है कि हमारे पास किताबें कौन कौन सी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि मैंने लगभग हर एग्जाम के पहले ये बता रखा है, फिर भी आप में से बहुत सारे नए बच्चे जुड़ेंगे तो उनके लिए हम फिर से बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। यदि कोई आपको ये कहे कि आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, आप सिर्फ हमारे नोट्स या जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से आप पढ़ लीजिए, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। यदि समय बिल्कुल नहीं है, आपके पास 2 महीने 3 महीने का समय है, तब इस किताबों पे जाना, एक तो जाना भी नहीं चाहिए और जाना संभव भी नहीं है। आप 2-3 महीने में इन सारे किताब को सम अप करके किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। उस परिस्थिति में हम भी कहते हैं कि आप हमारे नोट्स को पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। निकलता भी है, निकला भी है। लेकिन जब आपके पास समय है तो आपके पास किताबें होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी किताबों का विकल्प नहीं होता है। ये ऐसी किताबें हैं जो आपके रैक पे होनी चाहिए, जब भी जरूरत हो आप उसको पलटेंगे। और कोशिश ये करनी चाहिए कि इन सारी किताबों को आप कम से कम 2 बार 4 बार 5 बार, कुछ ऐसी किताबें हैं जिसको कम से कम 10 बार भी आप पढ़ें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हम लोग एक एक करके किताब, उसके अंदर क्या कैसे पढ़ना है, उन सब पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको कोई ऐसी ऑथेंटिक, कोई बाहर की किताबें नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी की जो किताब आता है, उसकी जो बुक आती है आर.एस. शर्मा वाली, आर.एस. शर्मा का एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी की किताब आर.एस. शर्मा की। उसी तरह से मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की एक किताब आती है एनसीईआरटी की, वो आप देख लीजिए। सतीश चंद्र की 2 और किताबें हैं जो मोटी मोटी हैं, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल काल, उस पे नहीं जाना है। इनकी किताब जो एनसीईआरटी वाली है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, 2 हो गया। इसके बाद आगे आइए। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करो ना, चुपचाप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ लो। स्पेक्ट्रम, और वो भी कौन सी, राजीव अहिर वाली आधुनिक भारत। आपका फ्रीडम स्ट्रगल भी कवर हो जाएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कवर हो जाएगा। बाकी जितने सेक्शन है बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर कर लेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री चूंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का हिस्सा है, तो यहां पे आप स्पेक्ट्रम का राजीव अहिर खुद आईपीएस रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने किताब लिखा है। और वो किताब जितना कंसाइज और सही तरीके से लिखा गया है ना, शायद ही कोई दूसरी किताब लिखी गई है। बहुत मन करे तो एक किताब और मेरे हिसाब से अगर पढ़ लीजिएगा अच्छा होगा, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बाय बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा की जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वाला किताब है, वो मार्वेलस किताब है, कमाल की किताब है। और उसको पढ़ते समय आपको हिस्ट्री वाला फील नहीं आएगा, आपको लगेगा एक कहानी है जो नोवेल की तरफ पढ़ रहे हैं। और उस किताब की खासियत यह है कि उस किताब को अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो कई ऐसे कंटेंट हैं जो सीधे सीधे एग्जामिनेशन में आते हैं। और उस किताब की जो उससे भी बड़ी खासियत है कि कंक्लूजन लिखना आप सीख जाओगे, इंट्रोडक्शन भी, लेकिन सबसे अच्छा कंक्लूजन लिखना सीख जाएंगे। जितना भी नेशनल मूवमेंट हुआ है उसका कंक्लूजन पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि लिटरली वो किताब क्या चीज है। तो आप कंक्लूजन लिखना सीख जाएंगे, ये एक अच्छी बात है वहां पे। एनसीईआरटी, अगर ज्योग्राफी की किताब पे आते हैं तो 6 to 12 का एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी 11th और 11 और 12 का जो एनसीईआरटी है वो मस्ट है। उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम ही हो जाएगा। तो 11th और 12 का एनसीईआरटी अगर कर लो तब भी हो जाएगा। 6 to 12 नहीं भी जाएंगे तो आपका काम चलेगा। इसके बाद एक किताब महेश वर्णवाल की, महेश वर्णवाल, और उसी तरह की एक किताब है माजिद हुसैन की। महेश वर्णवाल की किताब का नाम है हॉलिस्टिक नहीं,
कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, समग्र भूगोल हिंदी में, इसमें इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों है। माजिद हुसैन की किताब का नाम है भारत और विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो दोनों की किताब में इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों है। और महेश बनवाल की किताब एक इंडियन ज्योग्राफी अलग है और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है, उस पर नहीं जाना है। एनसीईआरटी प्लस एक कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, प्रेफर महेश बनवाल को कीजिए, अपडेटेड रहता है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो महेश बनवाल की किताब अच्छी किताब है। इसके बाद एक एटलस तो होना ही चाहिए, एक एटलस तो होना ही चाहिए। एटलस में कुछ रहता है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले को लगे कि जो इंग्लिश मीडियम का एटलस है वो हम इसलिए ना लें क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का है। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम के एटलस में भी सिर्फ नाम ही तो रहता है, कुछ ऐसा लिखा हुआ तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ नाम होते हैं। तो आप कर सकते हैं, सबसे अच्छा जो मुझे पसंद है वो एटलस, बड़ा साफ सुथरा और अच्छा लगता है, वो है ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस। ठीक है, ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये लिटरली मुझे पसंद है ये एटलस, और अच्छा लगता है मुझे पढ़ना। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऑक्सफोर्ड के साथ जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाइए, सोचिए मत कुछ। और यदि आपके पास पहले से ये है तो फिर इसको खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, तो ऑक्सफोर्ड का ही हिंदी में भी आता है, तो आप हिंदी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप ले सकते हो। ठीक है, अब भारतीय लक्ष्मी मतलब इंडियन पॉलिटी, एक्चुअली पॉलिटी है, पॉलिटी की जो किताब है इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें नहीं चाहिए, बीपीएससी के लिए ये नहीं चाहिए। पॉलिटी की जो किताब है वो एम लक्ष्मीकांत काफी है। इसके बाद इकोनॉमिक्स, देखिए एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी की किताब आप फॉलो कर सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी अच्छी किताब है, अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो उसको जरूर फॉलो कीजिए। और साथ में रमेश सिंह का किताब आप ले सकते हैं, जो मोटी किताब है मैक्रो हिल की। रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था करके किताब का नाम है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। वैसे अगर और रिकमेंडेशन आपको चाहिए तो स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स को आसान बनाना जरूरी है। आसान बनाने के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, आप जाएंगे दुकान पे, बोलना प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है ना सप्लीमेंट्री इंडियन इकोनॉमी पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे, वो हमें दे दीजिए। वो आई थिंक स्टार्टिंग में ज्यादा फायदेमंद होगा, बाद में आप इसको देख सकते हैं। तो क्योंकि और इकोनॉमिक्स में क्या है कि इतने मोटे ग्रंथ में नहीं भी अगर आप जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। एक तो 11th वाला, एक पीडी और किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स, तो आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद साइंस के लिए अरिहंत का या किसी और का, लुसेंट का साइंस भी आता है, तो उस तरह की अरिहंत साइंस के लिए आप किताब ले सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी की भी किताब आती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक लुसेंट जैसा किताब आपके पास होना चाहिए, फैक्चुअल कंटेंट बड़ा अच्छे से लिखा रहता है, और लुसेंट की जगह और भी क्राउन या जो भी आपको लगता है कि आपको पता है, आप उसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि लुसेंट ही लेना है, बट लुसेंट जो कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं, देखे हैं, तो वो ठीक किताब है। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और एसपीडी को फॉलो कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, एसपीडी, ये हम बस इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से करंट अफेयर्स को चूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है। करंट अफेयर्स में कई बार ऐसे ऐसे किताबें और मैगजीन है जिसमें ओवर कंटेंट है, मतलब उसको अगर ठीक से पढ़ने लगे तो 1 महीना कम पड़ जाए। इसमें यह स्थिति कहीं ना कहीं नहीं है, तो आप इसलिए इसको फॉलो कर सकते हैं। और नोट्स की बात है तो सीआईए का नोट्स अवेलेबल है, चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का नोट्स अवेलेबल है, आप नोट्स हमारे संस्थान का ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि नोट्स भी आप नोट्स आप ले सकते हो, नोट्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो एक किताब पूरा सेट बच रहा है, वह है घटना चक्र का पीवाईक्यू। घटना चक्र का पीवाईक्यू आपके पास होना ही चाहिए, तो पीवाईक्यू मस्ट है। और वो मेंस का, पीटी का घटना चक्र का,
मेंस का जिस भी पब्लिकेशन का आता है उसको उठा लीजिए, और PYQ होना ही चाहिए। जब आप चैप्टर पढ़ो उसके पहले, चैप्टर पढ़ने के बाद PYQ सॉल्व जरूर करें, ठीक है। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एक बात और चलते चलते बता दें कि किताब का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोचोगे इसका कोई अल्टरनेटिव है तो नहीं है। ये जब आप किताबों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली किताब से क्या मिलता है। तो किताब को जरूर पढ़िए, यहां पे भागिए मत आप। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।